हैं वो भी आज आए हैं और उनका भी स्वागत है। टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था साहब, थोड़ा सा वो तो। अच्छा, नहीं वो तो पढ़ना भी आपको है ही, शुरुआत उसी से जी होगी। जी अब लिखने के जी बाद ऐसा सर। लगता है जैसे बहुत कुछ रह गया। तो हम चर्चा पे ले लेंगे। हाँ जी। पूरा तो कुछ होता करेक्ट। नहीं ना, पूरा कुछ भी नहीं होता, पूरा कुछ नहीं होता, इसलिए दावा भी नहीं कर सकते कि सारा सही है। कुछ इसमें मिलावट भी है, गड़बड़ भी है, कुछ है ही। लिखते लिखते जो आ गया लिख दिया गया फटाफट। तो हमारे पास टाइम हो गया है, 2 मिनट पड़े हैं, तो हम 2 मिनट वेट 2 कर लेते हैं। हाँ वेट तो कर ही लेते हैं। मेडिटेशन में बैठ जाते हैं 2 मिनट सभी जने। और हमेशा की तरह आज हम ये कहेंगे भी, हमारी मन और बुद्धि दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। मन क्या करता है, विचार उत्पन्न करता है, और बुद्धि जो है डायग्राम बनाती है, चित्र बनाती है। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जब करेंगे तो हमारे श्वासों पे हमारे को फोकस करके करना है। तो श्वास लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, इस पे हमें 2 मिनट बैठते हैं। 8 बज जाएंगे, 8 बज के 1 मिनट पे हम चर्चा शुरू करेंगे। नाउ प्लीज स्टार्ट। ओके, राइट।
नमस्कार। आप सब भी बहन भाइयों का स्वागत है। वर्मा साहब आगे हैं, रवि जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, नमस्कार। पुनीत जी हैं, गरिमा जी हैं, प्रकाशवती जी हैं और मैं भी हूँ, साथ में परमात्मा भी मौजूद है। तो आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। 2 मिनट रवि भाई साहब से कहूँगा कि वो इस लेख को पढ़े, जी फिर हम जी आगे बढ़े। जी। स्वागत है भाई साहब, आइए आप। नीति बहन जी भी जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ जी भाई आवाज साहब, आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ जी। प्रणाम सभी को। और इस आलेख के जो लेखक हैं डॉक्टर एस के सचदेवा भाई साहब, और विषय है ध्यान और परम मुक्ति। आध्यात्मिक सफर के अंतिम पड़ाव को सुशोभित विषय ध्यान और परम मुक्ति के संदर्भ में व्यक्त करते हुए आग्रह है कि इसे अंतिम सत्य न माने, वरन अपनी अपनी समझ से समझने का प्रयास करें और सुधार के प्रति साक्षी रहें। सांसारिक वर्चस्व से मुक्त अथवा सांसारिक सुख दुख अवस्था से मुक्त अथवा सभी बंधनों से मुक्त अथवा यूनिवर्स के वर्तुल से मुक्त अवस्था विशेष को परम मुक्ति से सुशोभित कर सकते हैं। इस अवस्था को जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की हद से परे हो अथवा बेहद की अवस्था। इसे पुनः पढ़ता हूं। संसारिक वर्चस्व से मुक्त अथवा संसारिक सुख दुख अवस्था से मुक्त अवस्था, मुक्त अथवा सभी बंधनों से मुक्त अथवा यूनिवर्स के वर्तुल से मुक्त अवस्था विशेष को परम मुक्ति से सुशोभित कर सकते हैं। इस अवस्था जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की हद से परे हो अथवा बेहद की अवस्था। सिर्फ मुक्ति का मुक्त होकर नहीं होता, बल्कि मुक्त होने के एहसास से भी मुक्त होना है और इस प्रोसेस में होने वाली अनुभूतियों से आनंदित भी हुआ जा सकता है। परम मुक्त यानी परम शून्य, यानी परम मौन, परम साक्षी, सिर्फ और सिर्फ विटनेस, यानी संसार के वजूद, शरीर के वजूद और समय के वजूद से परे चैतन्यता। इस क्रम में ज्योतिर्मय आत्मा परमात्मा के बोध बिना जीवन तिमिर में बिताने जैसा है। जीवित मानवीय शरीर में निहित ऊर्जा की आभा का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे आत्मा या ऊर्जा या रूप या दिव्य ज्योत या प्राण शक्ति कहते हैं, जो शरीर छूटने उपरांत सभी पैमानों से परे महाज्योति परमात्मा में विलीन होना नियति है, जो किसी भी भौतिकी पैमाने अथवा संज्ञा से परे का एहसास मात्र है। जन्मांतरों से तिमिरता अथवा अंधकारमय जीवनी के अभ्यस्त होने के कारण ज्योतिर्मय होने में कोई बरसों नहीं लगते, बल्कि पुराने मन में निहित धारणाएं, मान्यताएं, लेबलिंग, कार्मिकता इत्यादि से परे स्वतंत्र होना है। तदु नया कुछ भी प्रक्षेपित नहीं करना, बल्कि हर कर्म में सजग होना ही परम मुक्ति है। परिणाम स्वतः ही नैसर्गिक सौंदर्य रूप में घटित होता है। ऊर्जा को ध्यान मार्ग से केंद्रित करने से मन में सभी अस्थायी वजूद तत्क्षण जीरो होकर पुराना मन प्रकाशित हो जाता है, जो नैसर्गिकता का पर्याय है। विचारों का संग्रह ही सभी अवस्थाओं का मूल है। विचारों के बजाय
विचारोत्पन्न स्रोत पर ध्यान करने से भी विचारों से मुक्त हो सकते हैं। जहाँ ध्यान है वहाँ विचार नहीं। प्रारंभिक अवस्था में कार्य करते हुए भी अनचाहे विचारों का आवागमन निरंतरता में होना स्वभावतः रहता है, जो ध्यान घटित होने के साथ ही विचारों में एक प्रकार से सेंसर लग जाता है, जो ध्यान की साधना की क्षमता से विचार गति के साथ संख्या में कमी होते होते विचार मुक्त हो जाते हैं, जहाँ साक्ष्य घटित होता जाता है, जो अत्यंत परम मुक्त और परम मौन को उपलब्ध होता है। यही वैकल्पिक के साथ साथ दो श्वासों के मध्य अंतराल में सजग होना, यानी वर्तमान में होना, यानी मन, बुद्धि, आत्मा के सिंक्रोनाइजेशन में होना, यानी आंतरिक मौन में होना स्वयं के चयन का विषय है। अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप स्वयं का आंतरिक उन्नति करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। बाहरी यात्रा से समय निकाल कर कुछ पल स्वयं के पास बैठ स्वयं को समझने अथवा जानने का अभ्यास करना, माने सभी चाहे अनचाहे बंधनों विचारों से मुक्त होना पहला कदम है, जो निरंतरता में परम मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना सिद्ध। सभी प्यारे बहन भाइयों से आग्रह हुई कि उपरोक्त लेखनी सिर्फ जानकारी हो, जिसे स्वयं में सिद्ध स्वयं को करना है, क्योंकि परम मुक्ति की यात्रा स्वयं की स्वयं तक स्वयं की ही है, जिसमें कोई और साथी नहीं होता। उत्पन्न जिज्ञासाओं का समाधान अब साहब आप करेंगे। शुक्रिया भाई साहब आपका। पढ़ने से लगा होगा कि हम रोज चर्चा करते हैं, शब्दों का वही हेर फेर है और मीनिंग कुछ अलग निकल रहे हैं इससे। और अगर ये कहें हमारा लक्ष्य यही होता है सभी का, आध्यात्मिक यात्रा वालों का, तो भी बुरी बात नहीं है, तो भी जायज है। पर किसी स्टेज पे आकर के लक्ष्य खत्म हो जाते हैं। मेन जो बात है वो मन और बुद्धि की है। मन हमारा विचार निरंतरता में उत्पन्न करता रहता है, उसका कार्य यही है। इंद्रियां उसको सूचना देती हैं, वो अपने विचार पैदा करता रहता है। इतना अभ्यस्त हो जाता है कि अगर हम सोए भी रहे ना, नींद में भी चले जाएं, तो भी वो विचार चलते रहते हैं। इसके साथ में बुद्धि का जो काम है वो है चित्र बनाना, यानी वो ड्राइंग तैयार करती है। ये विचार पैदा करता है, वो ड्राइंग तैयार करती है। अब दोनों का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है तो कुछ काम जो हो रहा था वो संस्कार बन जाते हैं, यानी हमें याद रहते हैं। चित्रों की भाषा हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ता है, समझता है, वो वाणी से नहीं, सिर्फ चित्रों की भाषा को समझता है। मन के पास आंखें नहीं है, मन के पास जानकारियां हैं, और बुद्धि के पास दोनों ही नहीं है। वो विश्लेषण में अपना योगदान देते हैं। हमें इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना है आत्मा के परिप्रेक्ष्य में। जैसे सिंक्रोनाइज करेंगे एकाग्रता घट जाएगी, एकाग्रता घटेगी, ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा, वो अवस्था ध्यान की होगी। थोड़े समय के लिए होगा तो भी होगा, और उसके गजब के परिणाम ये होंगे, मन से एंजाइटी चली जाएगी, मन में तरह तरह के मानसिक तनाव पैदा होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आदमी शांत चित्त, एक स्वरूप, एक जैसा नजर आएगा। शरीर में पैदा होने वाले कई जो जूस हैं, जो द्रव्य हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। होशपूर्वक जीने का मजा आएगा, और स्वतः ही वो चीजें गायब हो जाएंगी या हट जाएंगी जो हमारी खराब आदतों में शामिल है। कहना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, कहीं से मोटिवेशन होने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। ये स्वतः ही सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम नैसर्गिकता में जीने की तरफ बढ़ते हैं तो सारा वातावरण वैसा ही वैसा हमें अट्रैक्ट करता है।
और ऐसी स्थिति में जब हम ध्यान के मार्ग पे बढ़ते हुए मन को लीन कर लेंगे, बुद्धि स्वतः ही शांत होने का क्रम होता है। धीरे धीरे ये लीनता बढ़ती बढ़ती विलीनता में चली जाती है। तो विलीनता का मतलब है हमारा जो मेन स्रोत है उस पर, और जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे हैं अगर हम उस सोर्स को भी पता लगा लें, या जिन बहन भाइयों के नाद सुनाई दे रहा है जागृत अवस्था में, उनका जो सोर्स ढूंढ लिया जाए कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, तो परम मौन घटित हो सकता है, जिसको परम मुक्ति कहते हैं। शरीर में रहते हुए, शारीरिक कर्म करते हुए शरीर से मुक्त होना तो स्वतः अपने आप नैसर्गिकता में होता ही चला जाएगा, सबके लिए हो रहा है। एक दिन शरीर छूट जाएगा, उसको मुक्ति बोलेंगे, शरीर से मुक्ति होगी, संसार से मुक्ति हो गई। परंतु यहाँ रह करके जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं, जो कुछ भी किसी के बारे में सोचा है, समझा है, व्यवहार में उतरे हैं, इन सब का अगर देखें परिणाम, तो वो परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में से ही हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं से हमें ऊपर उठना है, उसको बोलेंगे परम मुक्ति। अगर हम दोनों ही अवस्थाओं में हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक अवस्था में रह करके जीवन का यापन कर रहे हैं, तो होशपूर्वक रह रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे जीवन मुक्ति। जीते जी आदमी इन चीज़ों से मुक्त हो गया। परंतु परम मुक्ति इससे भी ऊपर की चीज़, जिसमें अच्छे बुरे, अच्छे से भी दूर होना, बुरे से भी दूर होना, किसी प्रकार की छाप ना रह जाए, किसी प्रकार का कोई फोटोस्टेट कॉपी ना रह जाए, किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी भाव ना रह जाए, जस्ट विटनेस। जैसे एक पेड़ खड़ा हुआ है, बस वो खड़ा है, उसके अगल बगल में बहुत कुछ हो रहा है, तो वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, ना कुछ उस पर प्लस ले रहा है ना माइनस ले रहा है। तो सब कुछ होते हुए, सारा कुछ हमारे पास होते हुए, हम उस अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी मेरी आज सबके लिए दुआएं हैं। मेरे को शुभकामनाएं देनी है आपको इसी बात पे कि हम उस रास्ते पर हैं। संभवतः सभी के लिए ऐसा दिन होगा जब जिंदगी के किसी पड़ाव, किसी क्षण में या अंतिम क्षण में, या कभी ऐसा लगेगा कि वो स्थिति धीरे धीरे आ रही है, जिसमें हम काफ़ी समय विचारों को रोक सकते हैं, रुक जाते हैं, विचार नहीं आते हैं, या विचारों की संख्या कम हो गई है, जहाँ हमें कुछ भी नेगेटिव होने के बावजूद भी हमारे पे कोई रिएक्शन नहीं होता ज़्यादा, अंदर से, बाहर की नहीं, अंदर से कुछ भी हलचल नहीं हो रही, तो समझ लेना कि आप अच्छे मार्ग पर स्वतः से चल रहे हैं। और ऐसा करने से हमारी सहन शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हमारे अंदर जो क्रियाकलाप होंगे शारीरिक तौर पे, आंतरिक तौर पे, वो सारे के सारे लोगों को खुशी देने वाले होंगे, लोगों की जीवन को समझने के लिए उनको अच्छा बनाने में लगेंगे। हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का जो प्रवाह होगा आसपास के वातावरण को अच्छा ही बनाएगा। एक एनलाइटेंड पर्सन अगर कहीं जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वनस्पति वहाँ की प्रभावित होती है, वो भी उनसे प्रभावित होता है, और वातावरण नकारात्मक होते भी सकारात्मक कन्वर्ट हो जाता है। आप कितनी भी भीड़ के बीच में बैठिए, एक व्यक्ति अगर कोई एनलाइटेंड पहुंच गया तो सारी भीड़ का वातावरण बदल सकता है, इतनी क्षमता हमारे अंदर मौजूद है, हो जाती है। चूंकि ध्यान रेगुलर करने से वो क्षमताएं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, नहीं तो वो सोई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती हैं। होती सबके पास है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास ना हो, होती सबके पास है, परंतु उसको एक्टिवेट करने का तरीका पता नहीं है, शरीर को ढंग से इस्तेमाल करने का भी तरीका पता नहीं है। जनरली शरीर पर भी अत्याचार ही किया जाता है, और हर प्रकार से अबोध बालक की तरह जिंदगी जीने का एक सबब बना हुआ है। उससे हटने का एक ही मार्ग है ध्यान। ध्यान के कई अपने प्रयोग कर रहे हैं, कई विधियों से हम जान रहे हैं। आज एक नई चीज़ सीखी है, समझिए अभी परम मुक्ति की तरफ भी हमें ध्यान करना है, तो वो 2 श्वासों के मध्य जो अंतराल है उसकी तरफ अगर हमारा फोकस रहता है, दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप समय निकालें, और शांति से बैठ करके जब ऐसा देखें, तो निस्संदेह आप स्पीड से इस तरफ बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेते हुए चांस देना चाहता हूँ आज की इस टॉपिक पे उठने वाले कई प्रश्नों का, जो पढ़ने पे या वैसे ही मन में या पिछले किसी
टॉपिक पे कोई बात रह गई है किसी के तो स्वागत योग्य है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो सोनिया बहन जी है ये अपनी बात रखें। सभी को नमस्ते। सर जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छा टॉपिक था परम मुक्ति, तो इसमें यही लगता है जैसे जैसे हम अपने असली स्वस्वरूप को समझते जा रहे हैं कि हमारा स्वरूप तो एक चैतन्य आत्मा है, बाकी जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिले हैं शरीर मन बुद्धि उसको उसकी जगह पे रखते जा रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि जो भी घटित हो रहा है ये हमारे मन में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, ये बुद्धि इसको जस्टिफाई कर रही है चीजों को। तो सर हमारे अंदर वो सब चीजें द्वंद खत्म हो गए, मतलब खत्म हो रहे हैं काफी हद तक। अब ऐसे अंदर असीम शांति, अंदर पूरा मतलब उत्साह बढ़ रहा है कि अब हर पल काम को खुशी से ही करना है, अब खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, हमेशा खुशी में ही रहते हैं। तो जो भी अब द्वंद्वों से मुक्त होते जा रहे हैं तो वही लग रहा है परम मुक्ति है। अब संसार के जो काम है बड़े आसानी से, क्योंकि अब वो चीज तो दिख ही नहीं रही कि हर जगह हम फॉल्ट फाइंडर्स बन के चले, हर जगह सॉल्यूशन। आपने जैसे बोला हमें तो सॉल्यूशन ढूंढने हैं हर जगह हर प्रॉब्लम पे, तो वही होता जा रहा है। वही शायद हम लोग दूसरे से प्रभावित ही नहीं हो रहे, अप्रभावित के हुए थोड़ी देर के लिए कि सोचा फिर उसको कि हाँ ये परिस्थिति आई या व्यक्ति आया है, इसको ओवरकम करते जा रहे हैं कि इससे सीखना है, नहीं तो फिर वापस वही चीजें। तो अब वो सब चीजें सर इतनी आसान हो गई कि अब लग रहा है कि सिर्फ अपना जो ध्यान है फोकस माइंड के ईश्वर में हर पल कर्म योगी बन के चलते चले और कहीं भी ध्यान नहीं, बस परमात्मा ने जहां भी बैठे कि अंदर हम लोग। अब हम जैसे हम कल ट्रेवलिंग पे हम लोग थे पूरा टाइम, मैंने अपने आप को देखा कि मतलब ईश्वर के साथ ही अटैच रही, उसी के साथ ही कहीं भी हम जा रहे हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिसने डिसीजन लिया है जो भी है, हमारी परिस्थिति जैसी भी है वो परमात्मा की बनी हुई निमित्त बन के हमको तो बस वहां करने हैं कार्य अपने अच्छे बेस्ट, मतलब अपनी तरफ से ऐसे करना है कि बेस्ट रिजल्ट देना है विदाउट एनी अटैचमेंट, कुछ नहीं, कुछ माइंड में कि जो हो रहा है बस बहना है कि ईश्वर के साथ। बहन जी आपने इतनी सुंदर लाइन बोली कि कल यात्रा में आपने ऐसा अनुभव किया, तो ये आसपास जो लोग बैठे हैं आपके रिलेटिव परिवार के लोग, तो उनको अजीब नहीं लगता ये क्या हो गया इसको? सर लगता है? तो वो आपको कहीं लगता है ये तो नहीं समझते कि दिमाग में कुछ खराबी आ गई? नहीं, सबको ये तो पता कि बहुत अच्छी रास्ते पे है। बेटी तो यहाँ तक बोलती है कि मम्मा तो कुछ टाइम बाद हिमालय पे ही मिलेगी। तो मान लो कि अपने परिवारों में समाज में एक ट्रेंड है ना कि जंगल में चले जाओ वहां पे शांति मिलेगी, ये ट्रेंड है क्योंकि पहले से समझाया हुआ ऐसा ही किया गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता क्या है, गृहस्थ में रह करके सारे परिस्थितियों के बीच में अपने आप के मन की स्थिति को इतना ऊंचा कर लिया जाए कि सारी परिस्थितियां नगण्य हो जाएं, ऐसा मानते हो? तो गृहस्थी से बड़ा और कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे तो क्या आपका परिस्थितियां आएंगी तो एक जगह बैठ गई बात खत्म हो गई। यहाँ पे लोगों से व्यवहार करना है, उस दौरान कैसे महसूस करते हैं आप, क्या आपका जीवन बनता है वहां से? सर जो पहले नेगेटिविटी जहाँ से आती थी अब वो चीजें तो सर बहुत मतलब कम हो गई, वो चीजें काफी कम हो गई। अब मतलब हम क्योंकि हमारे अंदर वो चीज एकदम से धैर्य आ चुका है, अब वो चीजें क्रोध वगैरह जो था रिएक्शन था वो सब चीजें तो है ही नहीं। तो अब तो रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो वो काफी चीजें मतलब इतनी आसान हो गई है कि विनम्रता पूर्वक चल रहे हैं, तो वो रिजल्ट अच्छे। 10 साल पहले अगर आप अपने आप को चेक करेंगे, मन बुद्धि से चेक करेंगे, भी आप फिल्म भी बनाएंगे देखेंगे, तो आज में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आप वास्तव में स्पीड से आगे बढ़े हैं, मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ध्यान के मार्ग पर स्पीड से आगे बढ़े हैं। और चूंकि ये सब पहले से था, सबके पास है, कहीं कहीं से कोई बात या कोई वाक्य समझ में आ गया, उससे आदमी के अंदर परिवर्तन आ गया, कोई क्षण विशेष में परिवर्तन आ गया। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो समय चल रहा है ना, बड़ा कीमती समय है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। हम जो इस समय पे बैठे हैं,
ये समय बहुत शानदार है इस कार्य के लिए जिसमें हम बैठे हैं। लकीली आज का समय हमें ऐसा मिला हुआ है। तो चर्चा भी किसकी हो रही है? परम मुक्ति की हो रही है। कितना इम्पोर्टेंट विषय है। और आज चंद्रमा जो है 10वें घर में बृहस्पति शनि, आज की कुंडली मैंने बनाई है 20 क्षण की, तो ये चंद्रमा शनि के साथ में 9वें भाव में चल रहा है। तो यहाँ से भाग्य का, अध्यात्म का भाव होता है। दोनों की डिग्री में 7 डिग्री का अंतर है, यानी शनि क्रॉस कर गया चंद्रमा को और चंद्रमा उसके पीछे पीछे है। तो ये वैराग्य का सूत्र है। शनि और चंद्रमा इकट्ठे होंगे तो वैराग्य उस क्षण रहेगी, डिटैचमेंट रहेगी। आदमी व्यक्तिगत हो चाहे हम सार्वजनिक बात करें, तो अधिकांश लोग इस प्रभाव में रहते हैं। तो आपका बहुत ही अच्छा अनुभव आपने बताया और आप इस तरह में लगे हुए, मुझे भी बहुत खुशी होती है आपके प्रति। आपका जो जीवन है इम्प्रूवमेंट में आ रहा है और ग्रुप के अंदर भी देखें तो काफ़ी अच्छा आपने अपना रोल अदा करते हैं। हम आगे कुछ और बात करेंगे बहन जी? कुछ और सर कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। नहीं, आप थैंक यू सर। आप बने रहिए और हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। आज हमारे अंदर एक नए मेंबर जुड़े हैं, नाम है उनका रजनी। रजनी जी आप सुन रहे हो? जी सर। सर नमस्कार सबको। नमस्ते। आप पहले लाइव होइए, क्योंकि मन और बुद्धि का मतलब होता है मन से विचार और बुद्धि से उसका चित्र बनना। तो फेस जी के सर। द्वारा आइए। और जी आप सर। अपनी बात इस लेख को पढ़ा होगा आपने, क्या समझा इससे? सर अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, तो दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कुछ मुझे ये जो आप हिंदी की भाषा यूज कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इसमें थोड़ा सा एक यूथ भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये बहुत साहित्य लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें टिपिकली देखनी पड़ रही है कि हम वच और वो का क्या मतलब है हिंदी में, जिसे हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में यूज कर पा रहे हैं। तो आप इन पूछ चीजों सकते में मुझे। हैं, आपको हाँ लगता है जी। किसी वाक्य समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ जी सर, जैसे मुझे वाच्य वो, जैसे आपकी जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं एक शब्द जैसे वाच्य, वो इस चीज से क्या? मैं समझ नहीं पा रही। संसारिक वाच्य से मुक्त अथवा संसारिक सुख दुख अवस्था से मुक्त अथवा अच्छा, सभी बंधनों से मुक्त, ये। संसार के जितने भी कार्यकलाप हैं वो जिस जी। भाषा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से हम सुशोभित करके बात करते हैं, जी। है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हिंदी के शब्द हैं जिसके अंदर सारा हिंदी का शब्दकोश आ जाता है, सारे वाक्य उसी में आ जाते हैं। तो इन सब से परे, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, जहाँ कोई इच्छा नहीं, जहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा बोलेंगे सिर्फ घटना घट रही है और हमारे पे रिएक्शन नहीं हो रहा कोई, यानी पास में कुछ घटना घट रही है, बाहर नगाड़े बज रहे हैं, बम फट रहा है, कुछ जा रहा है कि आ रहा है, और हम मौन में बैठे शांति से देख रहे हैं उसको। उस अवस्था की चर्चा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो शब्दों का बात कही है, जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा, जी जिसके बिल्कुल। पास होगा, अनुभव होगा, वही तो वो लिख पाएगा, वही बोल पाएगा। अब चूंकि हिंदी का प्रयोग अध्यात्म में कोई शब्द बने नहीं है जिसको मैं परमात्मा की भाषा को, आत्मा को एक्सप्लेन कर सकूं, तो जो उपलब्ध शब्द मेरे को समझ में आते हैं जोड़ तोड़ करके, इसमें भी ग्रामेटिकल के मिस्टेक्स होंगी, क्षमा चाहूंगा, मुझे पूरी आती नहीं नहीं हिंदी। सर। जो नहीं लिखा सर। जाता है वो इंग्लिश का मेरे दिमाग में आता है, उसको कन्वर्ट करता रहता हूँ मैं। तो वो जी चीज़ सर। जो भी समझ में आता है मैं मिलान करके इसको बना देता हूँ। नहीं और सर, अभी फर्स्ट टाइम है तो शायद टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाऊंगी। मेरा पूरा विश्वास है आपकी लाइफ बदल जाएगी। जी सर। सर कारण एक के आप बोलिए। एक सर आपकी यही लेख में एक बात लिखी हुई है जो मुझे थोड़ी गहरी लगी, जो मैं समझना चाहूंगी कि बोध सिर्फ मुक्ति का मुक्त होकर नहीं होता, बल्कि मुक्त होने के एहसास से मुक्त होना है। इन लाइनों पर सर मैं थोड़ा चाहूंगी कि समझाया क्या जाए। होता है, बहुत कीमती लाइन है, बहुत गहरी लाइन है। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो इसका मतलब है आप एक छलांग लंबी लगा ली। क्या मीनिंग है इसका? हमने लक्ष्य बनाया कि हमें मन में हमारे किसी प्रकार का नेगेटिव भाव ना आए, और दूसरी तरफ हमने सोचा कि हमारे अंदर पॉजिटिव भाव आए। हमने बहुत प्रयास किया, नेगेटिविटी से दूर रहे, पॉजिटिविटी बढ़ती गई,
बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक क्षण ऐसा भी आना चाहिए कि इन दोनों से मुक्त हो जाए, ना अच्छे से ना बुरे से, क्योंकि ये दोनों संसार के अंदर ही काल में जुड़े हुए हैं, समय से पैदा हुए हैं, समय में खत्म हो जाएंगे, इनका वजूद नहीं है। संसार का कोई वजूद नहीं है। संसार पेरिशेबल है, शरीर पेरिशेबल है। 5 तत्व का जो समायोजन है उससे शरीर बना है और हम लोग वापस उसमें समा जाएंगे, ये शरीर की भाषा है। इसके अंदर जो एनर्जी है उसका टेम्परेचर 98.6 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं कहता हूँ ये तापमान वो है, परंतु ये तापमान भी नहीं है, सिर्फ शरीर के अंदर रहने का एक फिक्स प्रोग्राम चिप बनाई गई है, वहां तक ही सीमित है। जैसे शरीर से बाहर हटेगा तापमान भी खत्म हो जाएगा, ये भी विलीन हो जाएगा। जैसे एक बूंद सागर की बरसात के मौसम से आई और नदी नालों से बहती वापस समुद्र में समा गई, क्योंकि वहीं से तो आई थी, घूम करके वापस चली गई। यात्रा है संसार की, वो यात्रा उसकी है। प्रकाश की जो यात्रा है वो नीचे से ऊपर की है, पानी की यात्रा ऊपर से नीचे की है, हवा का बहना है। ये सारा को सारा जो प्रकरण है ये समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिकता इसको बोलते हैं। अब हमें संसार में धार्मिकता बनी हुई है, धार्मिकता का बोलबाला है, आध्यात्मिकता बहुत कम है लोगों में। धर्म में क्या होता है, हमने अपने ऊपर लेबल लगा रखे हैं कि हम ये हैं वो हैं, किसी ने लगा दी जिस घर में पैदा हुए, परंतु ये वो तो एक सीमित दायरे में रहेगा ना। कुछ लोगों का बनाया हुआ एक ग्रुप है, पंथ है, समाज है, उसके माध्यम से हम अपने आप को मानते हैं हम ऐसे हैं वैसे हैं, फिर जातियां बहुत सारी बना दी, तो अपना मूल तो खो गया। वास्तव में हम कौन? अब आपसे पूछा जाए तो आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे मैं रजनी, तो रजनी आपके शरीर का नाम है, आप नहीं है। फिर पूछा जाए आप क्या करते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो आपका पेशा है। आप प्योर सोल है, एक आत्मा है, इस शरीर में रह करके वो कार्य आप कर रहे हैं, वो संसारिक कार्य है, उसकी सीमा है। 60 साल बाद वो काम नहीं कर रहे होंगे आप, तो उसकी सीमा है ना, उसका भी अंत है। जो जिस डिग्रियां ली गई हैं, जो कुछ भी लिया गया है, जिस समय लिया गया है उस समय में खत्म होना है, समय का वजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि टेम्परेरी पेरिशेबल है। और वास्तव में क्या है जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलने वाला कौन, ये शाश्वत है। इसका कोई नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। ये मुक्त अवस्था है, क्योंकि कुछ समय के लिए शरीर लोन पर लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। प्रकृति ने लोन भी दिया, भैया अपने यहाँ आकर के एंजॉय करो, अपने कर्म करो, जाओ मजे करो, टूरिस्ट की तरह आओ चले जाओ। हम यहाँ आके भूल गए, मकान बना लेते हैं, मकान भी सोचते हैं खराब ना हो, या कोई ऐसा पक्का काम करने का प्रयास करते हैं, परंतु याद रखना चाहिए हर कर्म में लॉ ऑफ एंट्रोपी लागू हो जाता है। जिस दिन से शरीर पैदा होता है उस दिन से शमशान घाट की और यात्रा भी शुरू हो जाती है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो जन्मदिन मनाने की जहाँ तक बात आती है, कई बार हंसी भी आती है, जन्मदिन किसका मनाया जाए, दिन तो कम हो रहे हैं, तो पहले दिन मनाया था। और एक बात और, बच्चे पैदा होते हैं, एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, अगर रोता नहीं तो लोग ना रुला देते हैं उसको, डॉक्टर भी कहता है रोने दो, ये एक परिपाटी चली आ रही है। और पशुओं के जितने बच्चे पैदा होते हैं वो चहचहाते पैदा होते हैं। अंतर देखिए ना थोड़ा प्रकृति में, नजर दौड़ाइए तो लगेगा अंतर क्यों। और पहला कदम ही रोने पे है और जीवन भर रोता रहता है। हंसने का उसको चांस शादी के बाद वैसे ही कम मिलता है। अब ये सच्चाई है कि नहीं है? हमें ये देखना है, चलो वो हमारे बस में नहीं था, माता पिता के साथ और लोग थे तो उन्होंने रुला दिया होगा हमारे को, अब तो ना रोए, अब तो हंसे। हम समझ गए हैं भी हम लोग रोने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे, हम जिंदगी को जीने के लिए आए, ढोने के लिए नहीं आए। तो अध्यात्म का रास्ता ऐसा है जिसमें ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित करता है, हमारी सोचने को, हमारे वर्क को, हमारे कार्यकलाप को प्रभावित करता है, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है। हम वैसे भी कहते हैं ध्यान से काम करो, तो ध्यान का मतलब होता है सावधानी से करो, परंतु ध्यान का जो दूसरा गहरा मीनिंग है वो ये है कि आप हर वक्त एक विटनेस के तौर पे साक्षी के भाव में करो। हम कहते हैं बच्चे को चोट लग गई, बच्चा मेरा है इसलिए चोट लगी, बच्चे पड़ोस में किसी और को लगा तो वहां तो इतना तकलीफ नहीं होता, क्योंकि बच्चे को हमने अपना मान लिया। जिसको हमने अपना मान लिया उस पे हमारा मोह आ जाता है, मोह, और वो टेम्परेरी है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, वही शरारतें करेगा तो आप को वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तब तक लगेगा जब तक वो आपका कहना मान रहा है।
जैसे ही वो आपको कहना के लिए आपको ऑर्डर देगा या कहेगा या आपकी बात की अवहेलना करेगा, तो वो फिर मोह खत्म हो जाएगा। मतलब मोह भी टेम्परेरी है, क्रोध भी टेम्परेरी है। क्रोध भी आप थोड़ी देर कर सकते हैं, उसके बाद आपको शांत होना ही होगा, क्योंकि हमारा मूल जो गुण है आत्मा का, वो शांत है, प्योर है, पीसफुल लाइफ है, मौन है। तो मौन पसंद करना, एकांत में बैठना, अपने पास बैठना, अपने आप को समझना, अपने विचारों को देखना, ये अध्यात्म का रास्ता है। तो हम कहते हैं इन सब से मुक्त होना है हमें। पहले स्थूल रूप से मुक्त होना है, फिर सूक्ष्म रूप से मुक्त होना है, फिर परम सूक्ष्म है उससे भी मुक्त होना है। कुछ भी ना रह जाए, जो बच गया वो हमें है। ये हमारी परिभाषा है। इसलिए अहंकार किस बात का कहे भी ये वो सब, ये सब टेम्परेरी चला जाएगा। तो आपको और कुछ पूछना है इसमें? जी सर, बस ये कंफ्यूजन था। एक इसमें आपके इसी लेख में एक लास्ट की लाइन थी जो बहुत गहरी लगी मुझे। एक ये थी, परमात्मा परम मुक्ति की यात्रा स्वयं तक की ही यात्रा है जिसमें कोई साथी नहीं है। एक ये बहुत गहरी लाइन लगी मुझे। हाँ, अब ये लाइन समझ में आ जाए जीवन में, तो आपका ना सारे मन के शौक खत्म। इस लाइन को समझते ही कैसे, थोड़ा आप विचार करिए। अध्यात्म की यात्रा अकेले की है, मैंने लिखा है, कारण धार्मिक यात्रा समूह में होती है। प्रारंभिक अवस्था में धार्मिक होना अच्छी बात है, पाठ पूजा भी करना अच्छा होता है। उसके पीछे भी कारण होता है कि हमारा जो मानसिक तल है उसको एकाग्र करने के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता है। परंतु जब हम बहुत समय तक ऐसा कर लेते हैं, तो उसका जो परिणाम मिलता है ना, रिजल्ट, वो अध्यात्म होता है। उसमें क्या है, अकेले हो जाता है। आप भीड़ के अंदर रहिए, परंतु फिर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। भीड़ में रह करके अकेला महसूस करना अपने आप को कि मैं अलग, मैं शरीर नहीं, ये रिश्तेदार जितने भी बैठे हैं मेरे शरीर से संबंधित है, मेरे से संबंधित नहीं है। हाँ, इनके अंदर जो आत्मा है सारी हम अंदर से बहन भाई हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। और वैसे भी शरीर के तल पे देखें तो 7 चक्कर होते हैं हमारे शरीर के, जिसमें ऊपरी 3 चक्कर जो हैं वो सबके कॉमन अंतर होता है उनमें, बाकी के 4 चक्कर कॉमन होते हैं। तो यात्रा 3 चक्कर तक रहती है। अधिकांशतः जीवन जो लोगों का होता है वो पहले चक्कर में ही खत्म हो जाता है, 80-90% लोगों का। और शरीर के तल पर जिंदगी के मर जाते हैं, कब जाते हैं। थोड़े से और उठते हैं तो मन के तल पर आ जाते हैं, थोड़े से और उठते हैं तो बुद्धि के तल पर आ जाते हैं, थोड़े से और ऊपर इन सब से विदा कर लेते हैं, फिर सेंटर लाइन में आ जाते हैं, 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट जो है सेंटर लाइन है। मनुष्य पशु वाला लेवल सारा यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद देवताओं की सूची में आ जाता है, आदमी ऊपर उठ जाता है। इसका भी फर्क नहीं पड़ रहा, फिर थोड़ा और यात्रा करता है अपनी। तो ये यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा साधना वगैरह जो बताते हैं अपने, वो सारे इसी प्रकरण में चलते हैं सारे। आप जैसे जैसे मीटिंग अटेंड करेंगे, कुछ लेख पिछले भी हैं देखें करेंगे, तो कुछ बातें हैं तो निस्संदेह निसंकोच आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि उस ग्रुप का कोई भी मेंबर वंचित ना रह जाए, अपने आप को जाने बिना ना रह जाए। मेरा प्रयास है। आप बात समझिए, आप कौन है, आज ढूंढिए रजनी कौन है, और फिर आपको पता लगेगा रजनी कौन है। तो फिर हम बात करेंगे। बहन जी, एक रूपाली जी ने हाँ जी, थैंक यू। रूपाली जी ने एक क्वेश्चन रेज किया, उनका स्वागत है, बताना चाहेंगे? हाँ जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी, स्वागत है। आप बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए डबल हाँ, नमस्ते। ऐसा है भैया, थोड़ा सा मेरा जो सवाल है वो मीटिंग से थोड़ा अलग है, बट मैं सच में जैसे परमात्मा चला रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हर एक चीज उसकी मर्जी से है। ये जो इंटरव्यू है उसकी मर्जी से है, मैंने नहीं करी, उसी ने करवाई है। तो सवाल ये है भैया, पिछले 15-16 दिन से ना बहुत ज्यादा पेन है, मतलब बॉडी में पेन है कि टॉलरेट नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब असहज है। वैसे परमात्मा ने सहन शक्ति दे रखी है, पर वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कंडीशन में भी अपने ध्यान को कैसे बना के रखें। आप श्वास ले रहे हैं या अपने श्वास आप आ रहा पे, बस जो श्वास है, मतलब पेन इतना ज्यादा है कि मैं ध्यान श्वास पे रख रही हूँ, वही चला रहा है जो भी चल रहा है, मतलब। है? पेन का मतलब पता है क्या होता है? जी। पेन का मतलब है कि हमारा शरीर में अभी चैतन्यता मौजूद है। पेन खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। तो पेन होना अच्छी बात है, एक नंबर। अब इसका अच्छी बात का मीनिंग ये नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मेरा इतना कहना है कि पेन को अगर आप
देखना शुरू कर दें विटनेस के तौर पे, पेन मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, बस इतना सा भेद करने लेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी। और हो सकता है आप बिना किसी पेन किलर के भी अपना ये समय जो आपका है निकाल पाएंगे आसानी से। पेन को देखना है, जैसे खुशी को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, पेन को भी देखना है कहाँ पे हो रही है पेन, उस भैया बिंदु पे लिखिए। और एनर्जी को आप आंख बंद करके उस पार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए, अपना लेफ्ट हैंड जो एनर्जी का सोर्स है रखते हुए, फिर आप उस पेन वाले हिस्से पर रखते हुए और आप ध्यान देखिए मेरा हाथ वहाँ है जहाँ दर्द हो रही है, और ऐसा महसूस करिए कि मेरी सारी जो कृपा है, शक्ति है आत्मा की, वो सारी इसमें बह रही है। ये आप अभ्यास कर सकते हैं और यकीन करिए जब ऐसा आप करने लग जाएंगे तो एक फार्मूला बनता है ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो एंड वेयर एनर्जी फ्लो थिंग्स विल ग्रो। तो जहाँ पे आपका अटेंशन जाएगा, यानी आपका जो ध्यान वहाँ जाएगा, तो एनर्जी शरीर की वहाँ पहुँच जाएगी, आत्मा की, वहाँ पे वो रिकवरी करनी शुरू कर देगी। पहली बात, ध्यान का सूत्र यही है। दूसरी बात, इस दौरान जो आप सांस ले रहे हैं, उस श्वास लेकर के थोड़ी देर के लिए श्वास को पेट में भर के रखिए, धीरे धीरे छोड़िए और इस ये तो कर रही प्रकरण हूँ, को देखिए। ये तो कर रही हूँ। तीसरी बात, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। जी। तीसरी बात, आपके दोनों नोस्ट्रल्स में जो श्वास आ रहे हैं, किसी में जब तेज आ रहा है ना, उस तेज वाले श्वास के नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए, और जिसमें नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उसको तेज कर दीजिए, और फिर ध्यान आप वहाँ लगाइए। 3 मैंने बातें बताई हैं। निश्चित तौर पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानियां शरीर की स्वतः प्राकृतिक नेचुरल तरीके से गायब हो जा सकती है। आप और बात बोली, क्या कहना चाहते हैं इसके अलावा? बस फिलहाल तो यही भैया, बस आपके ब्लेसिंग से ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। दुआएं आपके साथ है बहन जी, बहुत अच्छा, आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े हुए हैं। और ये जो शरीर की छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, ये एक स्वाभाविक सा हमारा पेपर लेने के लिए आती हैं, यानी आपका इम्तिहान हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। यानी आपने चेतना जगाई हुई है, और मैंने तरीका आपको बता दिया, 3 बिंदु बताए हैं, इन तीनों के ऊपर आप अध्ययन करिए, निश्चित तौर पे बहुत रिलैक्स फील होगा। और जी। एक और बता दूं, स्थूल रूप के अंदर पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, लेते ही हाथ में 1 मिनट के लिए उसमें पॉज करिए, अपनी दृष्टि डालिए कि ये मेरे लिए पवित्र भोजन मेरे शरीर में जाएगा, और जहाँ जहाँ दर्द है, इस खाने से वो दर्द मिट जाएगा, प्लेन हो जाएगा। दर्द शब्द को हटा करके बोलिए, राहत मिलती चली जाएगी। दर्द शब्द बोलना ही नहीं आपने, राहत होती चली जाएगी। हमेशा जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है, वो पॉजिटिव बात उनके उसके पास, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास में ये नकारात्मकता कुछ भी नहीं है, जो आप बोलोगे मान लिया जाएगा। तो आप बोलो, राहत मिल रही है, इससे मुझे हीलिंग हो रही है, रिलीफ मिल रहा है, मैं आनंदित हो रही हूँ, इसके खाने के बाद मेरा आनंद का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो आप यकीन करिए, अपने आप को खुद को ही करना होगा, दूसरे से नहीं हो पाएगा ये। हम यहाँ बैठ के आपकी दुआएं करते हैं, ताकि आगामी संडे से पहले पहले आप बिल्कुल हील होकर के अच्छे मूड में मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलूँगा। कोई और बात रहेगी तो बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बने रहिए, कोई बीच में बात चलेगी। और आप जी। ये आवाज़ तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने बताया उससे हो जाएगी, क्योंकि आप शुक्रिया भैया, चलिए। जिस मोड पे है उसका आपको राहत मिलेगी, और मेरी दुआएं आप खुश रहें। शुक्रिया। अभी कोई और मेंबर बात करना चाहे वॉलंटरीली? मुझे पता नहीं लगता कौन कौन मेंबर हैं इस पे। वर्मा साहब, बोलेंगे कुछ? भाई साहब, वर्मा साहब हाँ जी। बताइए। भाई साहब, कुछ आपकी वाणी से कुछ शब्द सीख ले। नहीं, मेरे पास ऐसा है ना, 2 चीजें होती है। आप तो अनुभव से बोल रहे हैं, मेरा तो अनुभव इतना है नहीं, पर आपने जो लिखा है उसी पे मैं इसी को ध्यान से देख रहा था। तो कुछ चीजें जैसे आपने स्वयं भी लिखा कि भी काफी चीजें ऐसे आपको लगेंगी कि जैसे पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो यात्रा जो शुरू हुई है, मुझे लगता है कि चीजें तो आगे वही आनी है। जैसे अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं 2000 मीटर की, 2500 मीटर की ऊंचाई पे, तो वहाँ पे हवा शुद्ध हो जाती है।
उसके ऊपर जाते जाएंगे तो शुद्ध ही रहेगी और शुद्ध थोड़ी हो सकता है क्वालिटी और बेटर हो जाए। तो ये यात्रा शुरू करने के बाद में इसमें ये अनुभव तो सारे आहिस्ता आहिस्ता होने ही हैं। जो बहुत आगे चले गए उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा, जो थोड़ा सा शुरुआत में उनको कम का होगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि भाई शुरू में सांसारिकता की बात की या वर्तुल से निकलने की बात की, अगर हमारा रस कम होता जाता है तो ये चीज़ें, बाकी चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप। रस धीरे धीरे कम होता जाएगा तो वैराग्य का रास्ता साफ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। रस कम होगा तो देखो क्या होता है कि आपका सुख भी आपको इतना वो महसूस नहीं होगा, और हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो जो दुख होता है वो भी नहीं होगा। रस कम होने हाँ, से दोनों चीजों पे अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाएगा। हाँ। और तो उससे वर्तुल मुक्त से हो भी जाएगा ना, उससे मुक्त हो जाएगा। हाँ, और उस वर्तुल से बाहर हो जाएंगे। जो सुख दुख का वर्तुल है, सांसारिकता का वर्तुल है, तो उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बाहर निकलने लग जाएंगे ना। अभी तो बिल्कुल उसमें धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो उसमें से नहीं थोड़ा हंसते सा भी हैं तो भी उसके अंदर अपने अगर थोड़ा सा बिटनेस होकर व्यवहार करे तो उसके प्लस माइनस हमारे ऊपर एंट्री नहीं करेगा, यानी कोई छाप नहीं रह जाएगी। काम सारे और होंगे पर छाप नहीं रह जाएगी। छाप रख लेते हैं हमारे पास, तो वो एक थोड़ा सा उससे डिटैच करने की बात थी। हाँ, दूसरा भी क्या, जैसे मैंने महसूस किया कि पहले हम काम करते थे तो काम हो जाते थे और बस भूल जाते थे। अभी हाँ क्या है कि वो चीज़ थोड़ा सा हम कई बार देखते हैं कि ये मैंने काम किया, कैसे किया, क्यों किया। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा साक्षी भाव अब आने लगा है। बहुत उसमें सुंदर, विचार बहुत करते हैं तो साक्षी भाव आने लगा है कि भाई हाँ ये मैंने किया, ये मुझे हाँ, करना चाहिए या आगे नहीं करना है। पहले तो इन सब बातों पे भी विचार नहीं होता था, मैं आपको बताऊं। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। साक्षी भाव डेवलप हो गया। हम्म, एक बार डेवलप हुआ ना, एक बार, और आप 1 सेकंड भी टिक गए तो बैक गियर नहीं लगेगी, ये गारंटी है। हम्म, आप आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म का पहला सूत्र ये है, जो कुछ भी आप इसमें कमाई करेंगे अपने लिए, अपने समय के साथ, ध्यान के साथ, इस चर्चा में भाग लेके, बिना चर्चा में भाग लिए, अपने घर पे कहीं पर भी, वो सारे ही सारे व्यक्तिगत धरोहर है आपकी, वो कोई छीन नहीं सकता, वो आपकी कमाई है। और ये सारी की सारी कमाई का जब शुद्ध रूप बन जाएगा, अंत में जाके ये कमाई भी छूट जाएगी। वो क्षण परम मुक्ति का है। पहले मुक्ति होगी, फिर परम, यानी किसी भी प्रकार का विजातीय, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन आइटम्स कुछ भी नहीं रहेगा। सब निजता, निजता में रहते रहते ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा अनुभव आपने ईमानदारी से बताते हैं भाई साहब। मुझे आपकी जो बात करने की शैली है, ऑनेस्टी के साथ बात करने की, बहुत अच्छी लगती है। आप पहले तो सिर्फ कार्य कर देते थे, तो अब तो ये कई बार लगता है कि भाई ये कार्य है, अब करना है कि नहीं करना, उस पर भी विचार हो जाता है। पहले तो ये होता था आया और काम हो गया। अब हम उस पर विचार भी कर लेते हैं, भी ये काम है, करना है कि नहीं करना है। लगता है ये कि चलो जरूरत नहीं, पर भाई ऐसा है कि चाहे सामाजिकता की वजह से या अपने आपने बात अपनी कह रखी है तो उसका सम्मान करने के लिए कर देते हैं। अभी पता है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये हाँ, चीज थोड़ा एहसास होती है। तो ये आप अवेयर हो गए ना थोड़ा सा, इसको बोलेंगे जागे, हाँ, जागरण बोलते हैं इसको, एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और हाँ, इसको ये भी कहते हैं कि आदमी होशपूर्वक व्यवहार कर रहा है, होशपूर्वक कार्य कर रहा है, वर्तमान में है, जिसका आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। वो कर्म कर रहा है ये सोच करके कि मुझसे कोई करवा रहा है और मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। इसके प्लस माइनस जो भी प्राप्ति होगी वो मेरी नहीं है। एक विटनेस के तौर पे इसको देखता है। कोई तारीफ कर देवे तो अपने आप को पानी बनाना होता, ठीक है, ना करे कोई कह दे तो भी ठीक है। अभी दोनों बातों में समरस रहे, तो वो जो अवस्था है उसी को ही हम प्राप्त करने जा रहे हैं, प्राप्त करते रह रहे हैं। बीच बीच में संसार को भी निभाना है। अब देखो शादी का दौर है, सब जगह जाना पड़ेगा, कहीं बात करनी हाँ जी, पड़ेगी, हाँ है ना। तो बिल्कुल उसमें हमें सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है जैसे बदले नहीं हैं, पहले जैसे ही हैं, हाँ परंतु जी, हाँ अंदर से आंतरिक तौर पे कोई छाप ना रह जाए। वो स्थिति स्वतः डेवलप हो गए तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे रास्ते पर आप हैं और मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त हो रहा है।
लास्ट में जो आपने लिखा सिंक्रोनाइज करने वाला, तो ये मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे अभी तक तो हम शरीर और मन जो कहता था करते रहते थे, अब उससे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन अब क्या है कि उससे ऊपर जो आत्मिक टेस्टिंग वाला जो है ना, वो भी इसमें मिल जाती चीजें। तो मैं देखता हूँ कि तीनों चारों चीजों का जो मिश्रण है ना, वो होने लगा है। तो पूरी तरह तो अब हम नहीं कह सकते कि सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन ये है कि वो एलिमेंट उसमें आ जाता है। तो एक एलिमेंट जुड़ा तो दूसरों का असर थोड़ा कम होगा। जब ये है कि आत्मा का मिश्रण करेंगे या आत्मिक टेस्टिंग करेंगे, तो शारीरिक या मानसिक स्तर पे थोड़ा सा तो कम होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो ये सिंक्रोनाइज पूरी तरह होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि मिश्रण बनने लगा है। हो जाएगा। देखिए, मैंने एक लाइन बोली, 1 सेकंड भी हमने अनुभव कर लिया इस बात को, तो आप तुरंत जाग गए। मन बरसों पुराना अंधेरा किसी भी खंडर में हो, किसी गांव में हो, एक माचिस की तीली जलाने से बरसों पुराना अंधेरा गायब हो जाता है। तो मन का अंधेरा एक वाक्य, एक शब्द, एक ऐसी किरण जो अंदर तक हमें समा जाए, समझ में आ जाए, मन का अंधेरा गायब, उसी क्षण, तत्क्षण गायब। यानी उसके लिए कोई बरसों नहीं लगेंगे, साल, उसी क्षण हो जाएगा वो। तो मुक्ति उसी वक्त हो जाएगी, तुरंत। वैसे ये बात आई मन में, बात खत्म। तो उसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस फील्ड में सामूहिक यात्रा होते भी सामूहिक नहीं है। हम एक दूसरे के साथी बने हुए हैं, परंतु वास्तव में यात्रा सबकी अलग अलग होती रहती है, क्योंकि सबका कार्य क्षेत्र, व्यवहार, परिस्थितियां अलग अलग हैं, परंतु मोटो एक है। रास्ता अलग हो सकता है, पर रास्ता धीरे धीरे करके इकट्ठा ही होता जा रहा है। और ये शब्दों के माध्यम से घूम फिर के बात वहीं बार बार करते हैं। 3.5 सालों में एक ही बात चलती आ रही है कि हमारा जो लक्ष्य क्या हो सकता है। बाद में लक्ष्य के ऊपर सोचना भी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं सोचना रह जाता। सिर्फ एक प्रकार की स्थिति आ जाती है कि जैसे हमें सिर्फ हो रहा है, बस क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये भी खत्म, मेरा क्या रोल है, ये भी खत्म। हो रहा है बस, हवा आ रही है तो आ रही है, क्या कर रही है पता नहीं, कर रही है तो कर रही है, उसमें विचार नहीं आएंगे। हो रहा है, इन विचारों का शून्य होना भी परम मुक्ति की ओर बढ़ना है, विचारों से मुक्त होना। और सिंक्रोनाइजेशन, जैसे मैं कहता हूँ, मन वचन कर्म में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जब हम संसार से व्यवहार करें, मन में जो बात आए, जुबान पे वो बात आए, शरीर उसको प्रतिपादित करते हुए, इसका सिंक्रोनाइजेशन से संसार में हम अलग माने जाएंगे। संसार में जितने कार्यकलाप हो रहे हैं, उनमें जो करने वाले कर्ता धर्ता लोग हैं, उनका तीनों में बैलेंस नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तभी इतनी अराजकता फैली हुई है। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं, अराजकता खत्म, शून्य उसी वक्त। विचारधारा बदल जाएगी, सारे काम सुचारू रूप से अच्छे हो जाएंगे, कम समय में हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे, न्यायपूर्ण होंगे। तब जब तीनों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। ये अभ्यास करने से होता है, घर के संस्कारों से, परिवार से प्राप्ति होती है। और इस सब के ऊपर मैं कहता हूँ परमात्मा की कृपा विशेष होती है, बिकॉज वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय समवन टू परफॉर्म द ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद देयर नोबल काज। उसका जो नोबल काज है, उसके तहत हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और वो नोबल काज क्या है? शांत रहना, शांति का परिचय देना, आत्मा को जो नैसर्गिक गुण है, उस गुणों को हमें एक्टिवेट करना, ताकि हम लोग साधारण से शरीर में रह करके भी जो वातावरण में फैलाएं अपने वाइब्रेशन, तो उसमें प्योरीफाइड और दूसरों को, पूरे सृष्टि को लाभदायक सिद्ध हो। जहां भी हम जाएं वहां पे कल्याण हो। क्यों? क्योंकि आप उस रेंज में चले गए हैं। तो आपको धन्यवाद के पात्र हैं कि आप पहले से कुछ थे और कुछ और इम्प्रूव हो गए, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये समझाता, जो सिंक्रोनाइज करने का आपने कहा ना, मन वचन क्रम, वो तो खैर हम पहले से भी सुनते आ रहे। मैं तो ये समझाता या समझ रहा हूँ कि जो आत्मा चाहे वही बुद्धि कहे, वही मन भी करे, और शरीर उसी तरफ फिर अग्रसर हो। उसी को बोलते हैं ना, भी हमने किसी से वादा किया, फिर हमने उसको मुख से बोला, फिर हमने उसको कर्म भी कर दिया, तो हम निश्चिंत हो गए, कोई इधर उधर की बात नहीं हुई। हम अपने कहे हुए शब्दों में मुकर जाएं, चेंज कर दें, बहानेबाजी ढूंढते रहें, ये हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी चैनल पे
नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव बम्बार्डमेंट होती है, और ये बार बार ऐसे करें तो स्वभाव बन जाता है। कोई भी कर्म बार बार करेंगे स्वभाव बन जाएगा। जैसे हम हर सैटरडे को संडे को बैठते हैं, हमारा स्वभाव बनता जा रहा है कि हमें ध्यान करना है। धीरे धीरे देखना, कभी रेगुलर तौर पे सभी लोग बैठे होंगे ध्यान करने में, सुबह से शाम तक जो भी समय मिलेगा आप मतलब फ्री में आराम से बैठे ध्यान में, तो कोई बताने वाला थोड़ी है, खुद को ही करना है। पर एक धीरे धीरे अब शरीर राजी हो रहा है, पहले शरीर राजी नहीं होता था, अब धीरे धीरे शरीर को राजी कर दिया गया है कि हमें 8 बजे से 9 बजे मीटिंग में आना है, यानी शरीर राजी हो गया, मन राजी हो गया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, आप इसी को सोचिए ना। ये खाना खाने का समय है, टीवी देखने का समय है, और हम सब लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं आपस में। तो ये अपने उस वर्तुल से हट करके हमने नया वर्तुल क्रिएट कर लिया। पर जब परम मुक्ति की बात आएगी तो ये अभी तो मुक्ति कहलाया, पर मुक्ति इससे भी पार हो जाएंगे, हर वक्त वैसे ही रहेंगे, हर वक्त, हर क्षण, पल पल परमात्मा के ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। कोई सत्ता हमें चला रही है और वो सत्ता मैं ही हूँ, ऐसा एहसास आ जाएगा उस परम मुक्ति के दौरान। अभी तो हम परमात्मा को अलग मान रहे हैं ना, बाद में वो क्लब हो जाएगा, बाद में एक सीमा में क्लब हो जाएगा। एहसास ही करता हूँ प्रकृति भी मैं ही हूँ, जो दिखाई दे रहा है मैं ही हूँ, उसमें मैं हूँ। तो गाड़ी जा रही है तो लगेगा मैं ही उसमें जा रहा हूँ, कोई पेड़ खड़ा तो लगे मैं पेड़ में हूँ, ये हवा बह रही तो मैं ही बह रहा हूँ, ये सूरज गर्मी है तो मैं भी सूरज हूँ। यानी सारा भाव एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा पूरे विराट के साथ, पूरी कायनात को लगेगा मेरा। यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ नुकसान हो रहा है तो भी लगेगा ये मेरा ही हो रहा है, प्लस हो रहा है तो मेरा ही हो रहा है। यानी ऐसा भाव जिसमें खुद को मौजूदगी सर्वोपरि रहे। तो किसी संत ने ऐसा लिखा था ना, कण कण में विद्यमान है, तो वो स्टेज उसकी मानसिक स्थिति थी, और धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अभी हम ओमनी प्रेजेंट मानते हैं कि भाई वो परमात्मा अलग है, हम अलग है, प्रकृति अलग है, ये ठीक है। इस सीमा को पार करना परम मुक्ति की ओर बढ़ना है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। एक एक बिंदु से करेंगे तो मुक्ति, और इन सब से पार होना परम मुक्ति। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी न रह जाए, यानी जो भी बोला जाए, देखा गया आज तक बोला गया, उन सब के पार, जहाँ कुछ नजर ना आए, कुछ न रह जाए, पर वो जो हो वो मैं। अब वो एक्सप्लेन नहीं करने लायक रहता, क्योंकि उसमें आत्मा रह ही नहीं जाती, वो तो स्टेज पे तो मौन हो जाता है सारा खेल। कुछ क्षणों के लिए अभ्यास में प्राप्त होता है, पर लंबा करना धीरे धीरे होगा, क्योंकि करने कराने वाला अभी हमारे साथ है, अंग संग है, हम लोग उसके बच्चे हैं, और अपने लाडले बच्चों को कोई भी पिता इग्नोर नहीं करता, हर तरह से उसको सपोर्ट करता है। और मैं कहता भी हूँ आध्यात्मिक लोगों के जो सांसारिक कार्य बड़े आसान हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, बिना मेहनत के कम हो जाते हैं, यानी मेहनत कम जल्दी होती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो अपने जीवन में वैल्यू के साथ में जीवन को जिए। कोई कुछ भी कहता रहे, वो करे वो जो उसको वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल से समझ में आता है, उसकी मन बुद्धि जिस प्रकार के निर्मित हुई है, जिस प्रकार का अभ्यास है, उससे रहे, प्रभावित ना हो, तो आदमी ठीक रहता है। 55 मिनट हो गए भाई साहब, और कुछ कहना चाहेंगे? भाई हाँ, एक 2-5 सेकंड और। कई बार क्या ध्यान में नहीं भी बैठे, मैंने महसूस किया है कि अगर सिर्फ आंखें बंद करके और मुंह बंद करके बैठ जाए ना, तो भी 25-30% ध्यान जैसा ही एहसास होने लगता है। हाँ, तो ऐसा करना तो प्रारंभिक प्रक्रिया है ना, तो यही तो कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो तो कम से कम ये तो करें, धीरे धीरे हो जाएगा, विचार भी कम हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप जैसे ही आप ऐसे बैठते हैं तो धीरे धीरे विचारों की संख्या पहले से कम होती जाती है, फिर आप खुद भूल जाएंगे कि मैं कहाँ। जब घंटे बाद उठेंगे ना तो लगेगा अरे मैं तो बड़ा आनंदित था, यहाँ कहाँ आ गया। वो भी बड़ा अच्छा महसूस होता है जब आंखें बंद करके बैठ जाओ ना, तो भी बड़ा अच्छा महसूस होता है। चलो, ये तो आपने बहुत कीमती बात बता दी, और अनुभव के साथ की बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मेंबर है कई, और अब आपकी इच्छा हो तो कोई मेंबर बोलना चाहे 2-3 मिनट के लिए तो बात कर सकता है, नहीं तो फिर रवि भाई साहब से कहूंगा कि इसको सार बताएं। मोनिता बहन जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रणाम सर, सभी को गुड इवनिंग। सर मैं तो बहुत लंबा चौड़ा बोलना चाहती थी, इसलिए अभी नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट वीक बोलूंगी।
चलो क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा कुछ घुमड़ उमड़ रहा है, मतलब सारा कुछ, मतलब मैं कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ, जैसे जब से हमारी अपनी इस ग्रुप की जर्नी शुरू हुई थी, तब से लेकर के मुझे मतलब सारी चीजें एक एक कड़ी हमारी जुड़ रही है। जैसे हमने मन से शुरू किया, फिर हमने न्यूमरोलॉजी की, फिर एस्ट्रोलॉजी की, फिर हम ध्यान में आए। मैं इन सारी चीजों को कनेक्ट कर रही हूँ। और है ये सारा सोलफुल, मतलब सोल का है, लेकिन बॉडी के बिना सोल का अस्तित्व नहीं समझ में आता है। तो मैं इन सबको कनेक्ट करके ही अपने विचार रखूंगी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। हाँ, स्वागत रहेगा आपका। जी। उम्मीद करूंगा आज मैंने 3 बिंदु विशेष कुछ बताए हैं जो कि किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द हो, तकलीफ हो मन में, जी। या किसी प्रकार से अनईजी फील करें, तो ऐसी अवस्था में वो 3 बिंदु जो मैंने बताए हैं उस पे आप दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग में। जी। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रिलैक्स मिलेगा। किसी भी शरीर में दर्द हो रहा जी। है, सिर का दर्द तो वैसे ही गायब हो जाएगा एक आधी बार में ही बात करेंगे तो आप जी। बने रहिए। और मीटिंग को अभी अंतिम पड़ाव पर है। कोई और बहन जी या कोई भाई बोलना चाहे? 9 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, टाइम की सीमा है। तो गरिमा जी आप कुछ कहेंगे? चलो ठीक है। तो अपने पास रवि भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने 2 शुभ आशीर्वाद वचनों से समापन करें और सार के तौर पे बताएं क्या आज का मीनिंग निकलता है। तो भाई साहब, आशीर्वाद आपका चाहिए, सब भाई बंधुओं का चाहिए। और जो रजनी जी ने जो प्रश्न उठाया था शुरू में, मुक्ति का बोध भी ना रहे, वो जब मुझसे पढ़ रहा था तो मेरे लिए लग रहा था कि बहुत बेहतरीन सा वाक्य है। मेरे टेक अवे था आज का। कारण क्या है कि विचार क्या आया मेरे मन में कि हम ध्यान में बैठे और एक ध्यान में एक मामूली सा शुरुआती सा लक्ष्य उठाया कि साहब मुझे विचार शून्यता की स्थिति हासिल करनी है। क्योंकि ये लक्ष्य भी गलत है अपने आप में, मैं बस इसको एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। क्या और पूरे ध्यान की अवस्था में आप कहीं अगर इस विचार के साथ भी उलझ रहे हैं कि मुझे वो शून्यता की स्थिति प्राप्त करनी है, तो ये भी तो अपने आप में एक विचार है। बहुत तो सुंदर। पॉइंट के आता है कि मैं इस विचार से भी इसको दूर कर लूं, इस विचार से मुक्त हो जाऊं। यही बात sorry, ईश्वर के लिए या मुक्ति की अवस्था के लिए बात हो रही है कि मैं मुक्ति के रास्ते में हूँ और मुक्ति के विचार के बोझ के तले दब रहा हूँ। हाँ, मैं अगर उस विचार से भी मुक्त हो जाऊं तो शायद वो मुक्ति की अवस्था है, क्योंकि वजन तो विचार का है। तो मैं जो वाक्य था ये बड़ा खूबसूरत सा इस तरह से समझ में आ रहा था। सेम यही विचार हम ईश्वर के उस परिप्रेक्ष्य में भी हम सोच सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर तक पहुंचना, और चूंकि ये विचार, ईश्वर एक विचार है मेरी नजर में, और इस विचार से फिर मुक्त, फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये मुझे लगता है कि पूरे इस आलेख का एक सार निकल के आता है। बहुत सुंदर है। यानी अभी हम बात कर रहे हैं शब्दों से किसी चीज समझने की, लास्ट में इस समझ से भी परे चले जाएं मौन में, चूंकि वहाँ परमात्मा की भाषा मौन है और सघन मौन, निरंतरता का मौन, सारी उत्पत्ति मौन में होती है, कायनात पूरी मौन पे चलती है, सारे शुभ कर्म मौन में किए जाते हैं। और पिछले बात जो है अपने बात की थी कुंभक की, सारे कर्म कुंभक में होते हैं। यानी बेहोशी में हम कर रहे होते हैं, 2 श्वासों के अंतराल पर ध्यान नहीं होता। सबसे सुप्रीम अवस्था ध्यान की बनती है जब 2 श्वासों के बीच में हम ध्यान लगा के बैठे, और जैसे ही बैठेंगे तो हमारे ध्यान की जो एकाग्रता का जो पैमाना है वो तेजी से बढ़ जाएगा, वो ग्राफ तेजी से बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे सारे शरीर की एनर्जी ऊपर उठेगी और कंसंट्रेट होएगी। और जब हम थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली जब हटेंगे उस अवस्था से, तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे, इच्छा भी नहीं करेगी बोलने की।
कुछ समय के लिए किसी से वार्तालाप करने की इच्छा नहीं करेगी, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी जब तक कि आप आधा पौना घंटा बिता ना लो। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने सभी ध्यान करें। जैसे आज से शुरू करें, 5 मिनट सोने से पहले बिस्तर में बैठे बैठे सब चीज़ों से निवृत्त होकर के आंख बंद करके 2 श्वासों के ऊपर अंतराल लगाइए। आप यकीन करेंगे 5 मिनट बीतेंगे नहीं, पहले नींद आ जाएगी आपको और गहरी नींद आएगी। और ये प्रक्रिया पूरी रात चलेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी वो भी मदद करेगा आपको एकाग्रता में आने में। और सुबह जब नींद खुलेगी टक से, आपका सारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ होगा और बड़े रिलैक्स फील करके उठेंगे आप। फिर उठने के बाद में फिर आप 1 मिनट कम से कम फिर वही प्रक्रिया दोहराइए। तो वो दिन भर के कार्यों में आपका एक फाउंडेशन का काम करेगा। दिन भर एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे आप। ये प्रयोग करके आप अगले संडे को फिर वार्तालाप करेंगे, इसके क्या परिणाम निकले। मुझे पूरी उम्मीद है बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। रवि भाई साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया, महावीर जी का शुक्रिया, सोनिया जी का शुक्रिया, रजनी जी का भी शुक्रिया, गरिमा जी का भी, मोनिता जी का भी, नम्मी जी का भी, और रूपाली जी है तो उनका भी। इसके अलावा जो मेंबर भी मुझे पता नहीं कौन है, छाया जी भी हैं, पुरुषोत्तम मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, क्योंकि ये आज सिर्फ मौन व्रत में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सुन रहे बातें, इन्होंने कुछ कहा नहीं। तो अगली बार इनसे भी पूछेंगे। ये टॉपिक नया होगा हमारा, वो भी थोड़ी देर में मैं अगले टॉपिक लिख दूंगा, तो उस पर आप अपने विचारों को रखें। मकसद वही है, शब्दों को घुमा फिरा के बोले जा रहा है, मकसद सारा वही है, ध्यान में रहना और आगे से आगे बढ़ते जाना। पिछला भी साथ साथ जो समझ में नहीं आ रहा तो उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हमारी कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है ना जिसमें हम कोई डिग्री मिल जाएगी, या कोई हमें अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो कुछ भी बोलोगे ना सही होता है, इसमें गलत कुछ होता नहीं, क्योंकि पहले से कोई इसका पाठ्यक्रम तैयार ही नहीं हुआ। इसका कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में, ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, ना किसी और में। ये तो हम खुद तैयार कर रहे हैं। हाँ रवि भाई साहब बोलिए। गरिमा कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बोलिए जी, गरिमा जी बोलिए। गरिमा ये रवि भाई साहब जी इस चीज़ के इंचार्ज हैं और वो इसका अध्ययन करके बताएंगे, फिर हम सब सोच लेके हो जाएगा। रवि भाई छाया साहब जी से बात करके कैसा अच्छा लगे सबके लिए। मकसद ये है, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अच्छी बातें विशेष उभर के आई थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी इस बार अच्छा ही होगा, कुछ और अच्छा हो जाएगा। तो मन में विचार आपके आया है तो स्वागत योग्य है। आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि सप्ताह साल में 2 बार हो जाए मीटिंग, तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 1 बार तो हुई। और मीटिंग तो वैसे हमारी संडे के संडे होती है, पर एक फॉर्मल मीटिंग की जो बात करें आप, ठीक है रवि भाई साहब, जैसा कहेंगे हो जाएगा। ये कमान उनके हाथ में है, मैं तो हाँ ही कहूँगा इन शब्दों के साथ में सबका जीवन अच्छा बीते, ध्यान को उपलब्ध हो। ध्यान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम रोज करते हैं अनजाने में, अब थोड़ा जानबूझ करके सजग होकर करना है। इसी को हम बढ़ाते हुए आगे मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका जीवन सफल हो। रूपाली बहन जी के लिए हम 1 मिनट के लिए दुआ करते हैं कि उनका शरीर में जहाँ भी कोई कष्ट है, दर्द है, वो जल्दी से हीलिंग हो जाए, हमारी एनर्जी वहाँ तक पहुँचे और उनका जो स्थिति है उससे बेहतर होकर के क्यों रोके, जल्दी से संडे को वापस मिले। यही दुआओं के साथ में हम करते हैं और
सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।